और इसमें आपका रोल क्या है। अभी आप बोलेंगे हमको तो ओटी में रहना है, हमको तो सिर्फ पेशेंट से बात करनी है, तो ये सब चीजों की हमारे लिए क्या अहमियत है? सोचिए तो सही, आपके लिए क्या अहमियत होगा? हम थोड़ी ना लीडर बनने वाले हैं, पर ऑल लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ लीडरशिप। आप खुद को अपना काम करने के लिए आपको लीड करना है, यस और नो? और अगर आप इफेक्टिव लीडर बन गए तो इसका असर क्या आपके घर वालों पे नहीं होगा, आपके समाज पे नहीं होगा, आप जिनसे इंटरैक्ट करते हैं उन पे होगा। तो हम इस विचार से आगे बढ़ते हैं। हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि आप जनता की सेवा कर रहे हो और इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लिए ही ताली बजाएं। तो अभी जिनको भी पर्चियां मिली है, उन पर्चियों में आपको देखना है कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है और पक्षी कौन है। देख लो, खोल के देख लो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रस्ट नहीं होता सामने वाले इंसान के लिए, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो द ट्रस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, व्हाट कैन बी डन इज यू बी ह्यूमन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन। अगर आप रैपो बिल्ड करेंगे लोगों के साथ में तो ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, बट एक बार आ जाए तो देन आसान है, ठीक है? तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको रैपो बिल्ड करना पड़ता है। रैपो का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से बात करनी है, आपके ऑफिसर से बात करनी है। अगर ऑफिसर ऐसा बैठता है तो आप उसके सामने बैठेंगे और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट, इजी वे ऑफ बिल्डिंग रैपो इज टू मिमिक द बॉडी लैंग्वेज। सो देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हेन देयर इज अ फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यू डिमांड फॉर अ डिबेट। आपका कमिटमेंट था, बट कमिटमेंट के साथ में आप प्रैक्टिकल भी थे कि भाई खुद को कंज्यूम नहीं कराना है। जैसे शमा जलती है परवाने के लिए, वैसा जलना नहीं था, क्योंकि उनकी जरूरत बाकी लोगों को भी है, उनके बीवी बच्चों को भी इनकी जरूरत है। कन्फ्रंट द डिफिकल्ट सिचुएशंस, फेस इट, आज जो हो जाए सो हो जाए। सो जब सिचुएशन इंपॉर्टेंट है तो रिलेशनशिप को ध्यान में मत दो, और जब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है सिचुएशन को ध्यान में मत दो। So give him a huge round of applause. Very good example. Thank you. बात नहीं, हम हिंदी में बात करेंगे, और अगर हमने इंग्लिश में बात की तो आप मुझे टोको और बता दो प्लीज मैडम हिंदी में। मेरी जो भाषा है उसमें बोलेगा। हाँ जी, बोलेंगे। ठीक है जी। एक बार क्या होगा, मेरे ट्रेनिंग था, एम्बुलेंस का कोई कोर्स था, तो उसमें जाना था, ट्रेनिंग किया मैंने। उस टाइम हेल्प करने गया, हॉस्पिटल में सब जगह घुमाया लेडीज को, लेकिन वो मलयालम थी, उसकी भाषा मुझे नहीं पता चल रही। हॉस्पिटल में गया तो कोई ड्रेसिंग करने को तैयार नहीं था, कितने सबको बोला सबको। फिर मैं बोला क्या करूँ, तो मैं उसको वापस छोड़ेंगे, तो मैं बोला वापस इसको गाड़ी में छोड़ के जाऊंगा तो सब लोग मुझे ही पीटेंगे, क्योंकि बोलेंगे कि तो साहब मार के रखने आया है यहाँ पे। हाँ, ऐसा भी हुआ था। तो आपने नहीं किया? मैंने किया मैडम, जितना हो सका उतना हेल्प किया मैंने। हाँ, पर जब आपको लगा कि आपको मार मिलेगी तो आप क्या करते हैं वहाँ से? मैंने उसको वहाँ पे उस जगह छोड़ा, फिर हिम्मत करके। हाँ। फिर भी सोचता रहा कि वो जो सिखाया था, जो बोला था, वो नहीं है रियल लाइफ पूरा नहीं किया है, पर रियल लाइफ में सिचुएशन अलग है। सही बात है। सो ही इज बीइंग अलर्ट, वो अलर्ट हो रहा है कि भाई मुझे कितना मदद करना है। सही बात है कि नहीं? और ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग इतना ओवर हेल्प करने जाते हैं ना, उसमें हम लोग ही प्रॉब्लम हेल्प करते हैं। सो ही वाज वेरी अलर्ट। टू गिव माय राउंड ऑफ अप्लॉज। सुपर क्या है? टेकिंग चार्ज, जिम्मेदारी लेना और उसको उस पे खरा उतरना। तो वहाँ तक आते आते पेशेंट के सारे पेशेंट्स खत्म हो जाते हैं, ये कागज वो कागज, आप सबको पता है। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी SST में, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि पेशेंट जब आता था सारी मुकदमारी करने के बाद में, तो उसको लेटर जमा करने के बाद, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद 2 दिन का समय या नेक्स्ट डे का समय दिया जाता था कि भाई आपको अब हम आज भी लेटर नहीं देंगे, कल देंगे, यानी कि आज भी आपका काम नहीं होगा। मैंने बोला तुम बनाते नहीं हो तुम लोग। मैंने बोला मैं तो सेम डे बना देता हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो बोला कि तुम बना दो, ये हम लोग साइन करवा देंगे। तो जो पेशेंट को नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद लेटर मिलता था, हमने स्टार्ट किया, जिसने अगर आज लेटर जमा किया है, अगर वो 2 बजे के पहले जमा कर दिया है तो उसको 4 बजे लेटर मिल जाता है। 2 घंटे मतलब कि 2 घंटे में उसको लेटर मिल जाता है।
तो ये चीज़ स्टार्ट करके वर्क प्लेस की और बात करेंगे, तो ये हमने स्टार्ट किया वहाँ पे। अभी मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना वो आज वो भी चालू है, continue चला। चालू है, बस आज भी 2 घंटे में लोगों को लेते हैं। सुपर। दिस इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। लीडर वो होता है जब वो उस पोजीशन पे पहुंचता है, उस पोजीशन का जो पावर है वो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस के लिए यूज करता है। मतलब जो लीडर अपना पावर जो है उस पावर अच्छी चीजों को, अच्छी चेंजेस को लाने के लिए जब इस्तेमाल करता है, तभी उसको ट्रू लीडर कहा जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जैसे चल रहा है चलने दो, इनको क्या फर्क पड़ता था, बट ही टुक हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम एक्चुअली सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा उनको एक ट्रेनिंग के लिए जाना है। सो आई वाज गोइंग थ्रू द टॉपिक्स एंड वन ऑफ द टॉपिक्स वाज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी इन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी दिखाई एंड ही ब्रॉट अबाउट अ चेंज दैट विल रिमेन फॉर इयर्स टुगेदर। तो जो लोग पेशेंट्स जो परेशान हो रहे थे वो अभी परेशान नहीं होंगे और उनको अपना कागज उसी दिन मिल जाएगा। सो ये कितनी पॉजिटिव चेंजेस है। तो देखो, इनको किसी ने बताया नहीं वो करने के लिए, बट उन्होंने देखा वहां पे एक गैप है, और गैप टॉप लोग मैनेजमेंट का भी नहीं था। उनको ऐसे था कि जो कर्मचारी है वो उसी दिन नहीं देते हैं, इसीलिए उनको डिले करना पड़ रहा था। तो इन्होंने जो वो शिफ्ट किया, कितने सारे लोगों का दुआ इनको मिलेंगे, राइट। और इन्होंने नीचे जिनको ट्रेन किया है उनको भी कितना दुआ मिलेंगे। और हम सब जानते हैं, अगर आप सच्ची में देखो, अ वेल्दी पर्सन इज द वन हु इज फिल्ड विद ब्लेसिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो सचमुच में बहुत अमीर है वो अमीर इसीलिए है क्योंकि उनको बहुत सारे दुआएं मिले हैं। उस अमीरी की बात कर रहे हैं हम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लीडरशिप। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ मेघना कापड़िया, नरोड़ा फूड टेक्नीशियन। कोविड की टाइम की बात बोल रही हूँ मैं कि लीडरशिप प्रोफेशनल में भी होती है और पर्सनल में भी होती है। Correct. तो कोविड के टाइम पे मेरे भाई को कोविड हुआ था, उस टाइम नरेंद्र भाई को भी हुआ था। तो मेरी ड्यूटी आईसीयू में थी। फर्स्ट वेव में आईसीयू में सेम नाइट, मेरी जिस नाइट में ड्यूटी थी ना, उस नाइट 3 डेड हो गए थे। तो उस टाइम वेंटिलेटर भी नहीं था। मेरा भाई इतना पॉजिटिव ना, और बहुत सेंसिटिव। तो उस टाइम उसका नीचे से 5th फ्लोर पे हमारा आईसीयू है, नीचे आइसोलेशन में आईपी के नोड को रखा जाता था। वहाँ नरेंद्र भाई को भी हुआ था, मेरा भाई भी थे। तो उस टाइम मेरा भाई मुझे बुलाए, वहाँ पर 3 डेड हो गई थी, वहाँ पर भी जाना। उस टाइम ऑक्सीजन की भी इतनी क्राइसिस थी ना, तो भी हमने वेंटिलेटर सेट किया मैंने, क्योंकि उस टाइम एक ही टेक्नीशियन की नाइट होती थी। उस टाइम 3 वेंटिलेटर सेट किया और उसके बाद फिर डेड बॉडी को भी रैप करवाया, सब कुछ, क्योंकि उसी दिन सब कुछ हुआ था। उस टाइम हाउसकीपिंग की भी स्ट्राइक थी। वो लोग स्ट्राइक पे थी बापू नगर में। इतना वो वीक वाली ड्यूटी हमारी इतनी हेक्टिक थी ना कि मैं लाइफ में अभी भी बोलती हूँ कि वो वीक आया ना कोविड का फर्स्ट वेव का, वो कभी भी ना आए। तो उस टाइम मेरे भाई को भी मैंने सेटल किया, आईसीयू में ड्यूटी भी की। और थर्ड में बोलने चाह रही हूँ कि वहाँ पर हमारे एक सिस्टर थे, नेहा सिस्टर है, वो ANS है, नरोड़ा में ही है। तो उनके फादर को भी वेंटिलेटर की भी जरूरत थी। सब लोग फोन करे जा रहे थे, लेकिन उनको कहीं पर भी वेंटिलेटर मिल नहीं रहा था। तब वेंटिलेटर का वहाँ पर उनको एम्बुलेंस में भी छुड़वाया, बाहर भी गई। तो वही होता है कि अकेले प्रोफेशन की नहीं होती है, पर्सनल में भी होते। तो फिर सब कुछ सेटल हो गया, यानी वही कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों करना पड़ता है। Awesome. So ये है the multitasker दुर्गा, जो 1000 हाथ लेके 1000 चीजें करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मेडिकल प्रोफेशंस में लेडीज होते हैं तो वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी रिसेंटली हम तुंगा हॉस्पिटल में इंटरनेशनल नर्सेज डे थे, वो सेलिब्रेट करने के लिए हम गए थे वहाँ पे स्पीच देने के लिए। तो इतना अच्छा लगा कि जो आप काम करते हैं ना वो और कोई नहीं कर सकता है। आप जिस तरीके से करते हैं, जैसे आपने मल्टीपल चीज़ें हैंडल की, एंड दैट ऑल्सो व्हेन यू सी पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, स्टिल टू हैव द करेज टू मूव ऑन एंड कंटिन्यू विथ योर ड्यूटी इज कॉल्ड एज ट्रू अकाउंटेबिलिटी। आज हम बाकी के स्लाइड्स नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आज आपने प्रत्यक्ष में ये बता दिया है कि किस तरह से आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो। तो आई एम श्योर दैट ये दोनों जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, इनके लिए हम जोरदार तालियां दें। सो क्योंकि दे टेक द vow of peace, the quality of my life
The quality of my life is my responsibility, is my responsibility, my choice. my choice. I am the architect of my life. I am the architect of my life. I know what it takes I know what it takes to manage my life, to manage my life, and I do what it takes. and I do what it takes. I choose peace. I choose peace. I am what I am. I am what I am. I am calm, I am calm, composed, composed, confident, confident, and wise. and wise. I am peace. I am peace. I am me. I am me. I can be. I can be. Thank you. देखिए देखिए क्या मजा आ रहा है। मिल गए बहुत सारे लोगों को मिले। तोड़ना फोड़ना मत कुछ। कितने मिले? सब हो गए मेरे ख्याल से। कितने मिले आपको? तो आपके ग्रुप में सिर्फ 2 मिले हैं। 3 आपके ग्रुप में 3 मिला है। आपके ग्रुप में 3 मिल गया। हो गया। तो टोटल हो गए 7। अब मेरे से अगर आपको ये लेना है तो आप जहाँ हो वहाँ से यहाँ तक कुछ क्रेजी करके आना है तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है? ले लिया हम लोगों ने। फिर ये वाला स्मार्ट लेके आ जाओ। We have a very they already declared as winner. इतना जल्दी हारना नहीं है। ओवर पॉजिटिव एंटी करा है। ठीक है। आपको जोड़ना है। ठीक है, आपको जोड़ना है क्योंकि आप इतना ओवर जनरस थे। नेक्स्ट गेम के लिए आपको फर्स्ट चांस मिलेगा। अब क्या करना है? नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं करना। अभी आपको ये करना है कि आपके जो मेंबर्स हैं सर्कल में आएंगे और इसके नीचे ऐसे 2 उंगलियां रखेंगे, ठीक है? और 2 उंगलियों से उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद में आपको ये नीचे ले आना है, ठीक है? आइए, सर्कल बनाइए और 2 उंगली रखना है। ऊपर से नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक की एक ऐसे डाउन। में जाने बोल्ड पर्सनालिटी किसी भी काम के लिए पूरी शिद्दत और लगन से करने वाली और पूरी निष्ठा और निष्ठा के साथ उसे सार्थकता तक पहुंचाने वाली, वर्क प्लेस हो या घर, पूरी तरह से एक ह्यूमन बीइंग, दूसरों की दुख में पहले और सुख में बाद में। वाओ, सुपर। मेघना। तो जब कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो आप बोलेंगे 1 2 3 मेघना यू रॉक। आपको बोलना है, ठीक है? 1 2 3 मेघना you rock. Wonderful. Who's taking the next one? Yes. नाम बोलिए पहले। मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा हुआ। मैं जूनियर एमएलटी हूँ और पीएसआई अंकलेश्वर में वर्क करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मेरे दुनिया वाले मुझे इस तरह जाने कि वो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव और आदर रखता है। और सेकंड चीज़ है कि वो किसी भी समय किसी को मदद करने में आगे आ जाए और जो संभव उससे हो उससे वो मदद करे। और लास्ट एक है जो कि वो दुनिया वाले ये समझे कि ये बहुत ही खुशमिजाज इंसान है जो सबको खुश रख सकता है। Wonderful. 1 2 3 Okay, next. Yes, बताइए। हाँ बताइए। My name is Bharti Devukule. I am from Andheri ESIC. I want to become a good human being. One. Next is good mother and best technician in ESIC. Wow, super. 1 2 3 Yes. बोलिए। हाँ, मेरा नाम योगेश नेंसुले है। मैं रेडियोग्राफर हूँ। जोर से बोलिए। बापू नगर अहमदाबाद से योगेश नेंसुले नाम है। रेडियोग्राफर हूँ। इसका बुरे समय में साथ खड़ा रहने वाले के साथ जाएंगे। 1 2 3 योगेश Yes. कोई और आप बोलिए। मेरा नाम नरेंद्र है, ये ऐसे इंदौर से। तो मेरे बारे में अगर लोग बोले तो ऐसा कहने पाए कि मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ। दूसरी बात, मुझे अच्छे हेल्पर के रूप में जानने पाए और मुझे ऐसा जाना जाए कि ये अपनी लाइफ को फुल जिए। हाँ, मजे से जिए, जियो हर पल।
Yes, 1, 2, 3. Narendra, you rock. Yes. बनाया नहीं। देखो हमको खुद के बारे में लिखने के लिए भी टाइम लगता है, समय लगता है। आप? मेरा नाम गोरिया पलवा है, जनरल हॉस्पिटल नरोड़ा से जूनियर एमएलटी। वैसे मैं सोचता हूँ मैडम कि दुनिया मेरे को अच्छा इंसान, दूसरों को हेल्प करने वाला और सराफत से ज़िंदगी निकले और करेक्टेड ना बोले कि ये देते मदद करते हैं हमें, सिंसियर और कोई भी काम मिलेगा तो जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। वेरी गुड। हो सकता है अपना काम हो या दूसरे की मदद करने का, कभी पीछे हट नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी पोजीशन रात हो या दिन, गो गेटर। जब भी कोई भी अगर दूसरा मदद मांगता है तो अपना समझ के So helpful, kind, go-getter, and one who takes charge, right? जहाँ तक हो सकता है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं वो एक ईश्वर के डर रख के करना चाहिए। हम गलत कोई स्टेप उठाएंगे और जो भी सही रास्ते पे चल के उसकी मदद करेंगे। So on the path of truth and spirituality is what you are saying. Give my huge round of applause. 1, 2, 3. Prabhabai rocks. Yes. Who else? Come on. We can take 1, 2. Yes. सत्य का साथ देने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाली। दीपू फड़िया। फाड़िया। नहीं फड़िया। आई एम ऑल्सो बीजी तुषार फड़िया। तो हमेशा गलत बोलते हैं। हाँ। मेरा हमेशा गलत बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। फाड़ी नागेश, फोड़ी नागेश, दुर्गोधरी नागेश। Yes, 1, 2, 3. Deepu rocks. Yes, ma'am. मैं सपना जैसा हूँ, ड्रेस सर्विस पे हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ उसमें पूरी से करूँ, और इसमें मिस्टेक ना निकालूँ। So, हाँ, I am a responsible person who does my work perfectly. लिख लो कहीं पे, because if you think it, you ink it. जब तक आप लिखते नहीं है ना, वो सच्चाई नहीं बनती है। तो अगर आप चाहते हैं वो सच्चाई हो जाए तो लिख लो कहीं पे। 1, 2, 3. सपना रॉक्स। आप? नहीं, अभी तक सोचा नहीं है। ठीक है, आप सोच लेना और फिर मुझे बता देना। तो इंदौर से आए हुए, बापूनगर से आए हुए, अंकलेश्वर से आए हुए, अरोड़ा से आए हुए, नरोड़ा, ओके, नरोड़ा, बरोड़ा जानती थी, नरोड़ा नहीं जानती। सो नरोड़ा, बरोड़ा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग भी इतना खुशी से आप लोग इस ज्ञान को ले रहे हैं और आशा है कि आप इस ज्ञान को अपने वर्क प्लेस पे बांटे और इम्प्लीमेंट करें जो सिखाया आपको, राइट? पॉजिटिव ग्रुप। हमारा स्लोगन है मंजिल दूर है, पाना जरूर है। ओके, गुड इवनिंग। माई सेल्फ मेघना कपड़िया, यू नो। यस, नाम ही काफी है। आज पूरे दिन में हमने पॉजिटिव लीडरशिप और पॉजिटिव माइंड के साथ पहले हमने शुरुआत की, बराबर। फिर ड्राइव पॉजिटिव कल्चर, मैम ने सिखाया पॉजिटिव कल्चर, कैसे कल्चर में हमें पॉजिटिव माइंड से चलना चाहिए वो। तीसरा हमने सीखा क्रिएटिव शेयर पॉजिटिव, विजन अच्छा होगा तो सब पॉजिटिव। हमारा ग्रुप का नाम ही पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव हुआ है। लिव विथ ऑप्टिमाइज पॉजिटिव बिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव नेगेटिविटी को दूर करना है पॉजिटिव वे के साथ, सब में पॉजिटिव आता है। क्रिएट रिलेशनशिप एंड आइटम्स, रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो क्रिएट ही होगा। पर्पस एक्सीलेंस विथ लव एंड लीड विथ पर्पस। ओके, That is good. Regarding the methodology or something like that, how would you like? जिस तरह हम लोग का स्लोगन ये है, मंजिल दूर है, पाना जरूर है। इसका मतलब है कमिटमेंट रखेंगे, हम लोग कमिटमेंट करके रखेंगे और आगे जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि कहा जाता है, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है सलमान खान का, एक बार कमिटमेंट जो कर दी तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। इसलिए हम लोगों ने कमिटमेंट कर दी तो मंजिल को लेके ही रहेंगे। ठीक है।
सो आपको ये आज का जो सेशन हमने किया और आप नॉर्मल सेशंस करते हैं तो इसमें अगर कुछ अलग आपने देखा है तो बता सकते हैं जो मेथोडोलॉजी। हाँ, मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी थी और साथ में क्रिएटिविटी हुई। हम लोग का थोड़ा सा फिजिकल इस तरह का वर्क हुआ कि लगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। बैठे बैठे जो बोर होते थे टी टाइम के समय नींद तो आई नहीं, साथ साथ एंजॉय किए हर मोमेंट को। कुछ अलग नॉलेज लेकर जा रहे हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गिव देम पूरे लेक्चर में हम इन्वॉल्व थे। सो हम लोग एक अलग टाइप का क्लैप देते हैं। 1 2 3 हमारी टीम है टीम विनर और हमारा जो स्लोगन है तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं। फिर से बोलिए। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। वेरी गुड, वेरी डिटरमाइंड। जैसे कि हमने हमारा जो स्लोगन भी था, हम लोगों ने जीत के लिए छोड़ा नहीं, आखिर तक हम लोग पूरा प्रयास करते रहे, ठीक है। और आज जो मैडम ने हमको सिखाया, मतलब कि ये यूनिक चीज़ें इसलिए थी क्योंकि ये चीज़ें हर जगह होती नहीं। मतलब हम लोगों को हमारे स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमारे काम के बारे में सिखाया जाता है, पर जो जनरल चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर चीज़ को करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे सिंपल सी बात है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने सीखा। फिर अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, एटीट्यूड के बारे में हमने सीखा कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कम्युनिकेशन से कैसे हमारी स्किल डेवलप होती है, कैसे हमारे काम का इफेक्ट दूसरों के ऊपर पड़ता है, कैसे हमारे काम का इफेक्ट या फिर हमारे कम्युनिकेशन का इफेक्ट दूसरे लोग जो परेशान है ऑलरेडी, वो हमारे अच्छे कम्युनिकेशन से, हमारे अच्छे से बात करने से कैसे वो लोग पॉजिटिव होते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, तो क्या है कि वो लोग पहले से परेशान होते हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको हम अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से अगर हम उनको एक पीस देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसी से हमारा, जैसे कि बता दें, अच्छे रिलेशनशिप के लिए कोवर्कर के साथ भी अच्छा रिलेशन है, हमारे पेशेंट के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन बनता है। ये चीज़ हम कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चीज़ हमने सीखी। तो थैंक यू फॉर दैट। अब इनको हम लोग एक कोका कोला क्लैप करते हैं, ठीक है? वो थोड़ा सा अलग है। अब वो आपको जो मानना है मान लो, जिससे आपको खुशी मिलती है वो ले लो। ओके, सो अभी सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं और आप लोग एक Are you ready to ignite positivity at your workplace?